जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जीवन में सत्संग का प्रभाव। प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि कैसा जीवन जिया जाए यह असली प्रश्न है। और इन प्रश्न का उत्तर हमें सत्संग से मिलता है। हम सभी ने सुना है, जैसी संगत वैसी रंगत। मनुष्य जैसा सुनता है, जिनके साथ उठता बैठता है, वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। एक छोटी कथा से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत काला था और हमेशा कचरे के ढेर के पास बैठा रहता था। वहीं पास में एक तालाब था, जहां हंस रहे थे स्वच्छ, शांत और सुंदर। कौवे ने सोचा, ये हंस इतने शांत और सुंदर क्यों हैं और मैं इतने अशांत क्यों हूं? एक दिन कौवा हंसों के पास गया और बोला, आप लोग इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? हंस ने मुस्कुरा कर कहा, हम स्वच्छ जल में रहते हैं, कमल के बीच और अच्छी संगत में। कौवा कुछ दिन हंसों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने गंदगी छोड़ दी। उसका स्वभाव बदलने लगा। वह शांत होने लगा। कुछ समय बाद लोगों ने कहा, देखो, कौवा तो अब हंस जैसा हो गया। भाइयों और बहनों, कौवे के पंख नहीं बदले, लेकिन उनका जीवन बदल गया। यही है सत्संग की शक्ति। सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ केवल संतों के पास बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग, जहां अच्छी बातें हो, सद्भावना हो, अत्यमित चिंतन हो, ईश्वर का स्मरण हो, वही सत्संग है। सत्संग का पहला प्रभाव विचारों की शुद्धि। मन एक खाली बर्तन जैसा है, जो डालोगे वही भरेगा। अगर दिन रात नकारात्मक बातें सुनेंगे तो मन की नकारात्मक हो जाएगा। सत्संग हमें लिखता है, क्रोध को कैसे शांत करें, ईर्ष्या को कैसे त्यागें, क्षमा को कैसे अपनाएं। धीरे धीरे विचार बदलते हैं और विचार बदलते ही जीवन बदलने लगता है। दूसरा प्रभाव, दुख में भी धैर्य। सत्संग से हमें यह समझता है, दुख अस्थायी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति सत्य के पास गया और बोला, महाराज, जीवन में बहुत दुख है। संत ने कहा, यह भी गुजर जाएगा। कुछ समय बाद वही व्यक्ति सुख में आया और बोला, अब तो सब अच्छा है। संत मुस्कुराए और बोले, यह भी गुजर जाएगा। सत्संग हमें सुख में अहंकार से और दुख में निराश से बचाता है। तीसरा प्रभाव, जीवन को दिशा। आज की सबसे बड़ी समस्या है भटकाव। हम सब व्यस्त हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है। सत्संग एक दीपक की तरह है, जो बताता है क्या सही है, क्या गलत है, किस दिशा में जाना है। जब जीवन में दिशा मिल जाती है तो छोटी छोटी परेशानियां अपने आप ही छोटी लगने लगती है। चौथा प्रभाव, अहंकार का
6। सत्संग हमें झुकना सिखाती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ संबंध टूटते हैं। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। सत्संग हमें याद दिलाता है हम सब यात्री हैं, कोई भी अस्थाई नहीं है। आज के समय में सत्संग कैसे करें? आज जंगल या आश्रम जाना ही सत्संग नहीं है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, प्रेरणादायक प्रवचन सुनना, सकारात्मक लोगों की संगत, घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सब आधुनिक सत्संग है। उपसंहार अंत में बस इतना ही कहूँगा, अगर जीवन में शांति चाहिए, स्पष्टता चाहिए, संतुलन चाहिए तो सत्संग को अपनाइए। जैसे अंधेरे में दिया जलाने से पूरा कमरा रोशन हो जाता है, वैसे ही सत्संग का एक दीप पूरे जीवन को उजाला दे सकता है। सत्संग कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। आप सभी का जीवन सत्संग से प्रकाशित हो, यही कामना है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो मीरा धार्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो आप सबों से अनुरोध विनती है कि आप लोग इस चैनल को प्यार दुलार दे करके बड़ा सब्सक्राइबर गेन करें, ताकि जो आप सुन रहे हैं वही शब्द सुनकर दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन को अच्छे जिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सब एक एक वीडियो एक दूसरे को शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप रोज यह चैनल का वीडियो एक एक देखेंगे, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, राधे राधे।